यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज म्यूटेटेड। एक स्ट्रैंड है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, वो म्यूटेट हो गया है। ठीक है, म्यूटेट होने के बाद में चेंजिंग ऑल साइटोसिन टू यूरेसिल, जितने भी साइटोसिन थे वो यूरेसिल में चेंज हो गए। आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, जब एक राउंड रेप्लिकेशन हुआ ऑन द म्यूटेटेड डीएनए स्ट्रैंड, जो म्यूटेटेड डीएनए स्ट्रैंड था उसके ऊपर, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग डीएनए विल, तो इस डीएनए का, जो इससे डीएनए बनेगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, मतलब वो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे बी हायर बी लोअर, घटेगा या सेम रहेगा या डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब अगर हम देखें कि हमारा जो डीएनए है उसका जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि आपके पास में डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये इस तरह का मान लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं एडेनिन है, गुआनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, फिर एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन, फिर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, इस तरह से मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर होगा वो इस तरह का होगा, जी सी, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर जी सी है तो यहाँ जी, यहाँ ए है तो यहाँ पर टी सी ए और जी। ठीक है, और फिर यहाँ पर टी, फिर यहाँ पर सी और फिर यहाँ पर जी, इस तरह से आपका ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, अब हम यूँ कह रहे हैं कि इसका एक स्ट्रैंड मान लेते हैं, ये वाला स्ट्रैंड है। ठीक है, अब इस स्ट्रैंड पर क्या हो गया, यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन किस में हुआ है, साइटोसिन में। जो साइटोसिन है वो चेंज हो गया किसके अंदर, यूरेसिल के अंदर। ठीक है, ये जो साइटोसिन है ये किस में चेंज हो गया, ये साइटोसिन चेंज हो गया किसके अंदर, यूरेसिल के अंदर, तो यहाँ हम यूरेसिल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो साइटोसिन है वो यूरेसिल लिख देते हैं, और ये जो साइटोसिन है इसको भी हम यूरेसिल लिख देते हैं। ठीक है, अब आप चाहे तो इस इतने से सेगमेंट से भी इसका पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। ठीक है जी, अब हमें ये पता है कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, और गुआनोसिन जो होता है साइटोसिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह की कंडीशन है कि दो तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और दो जो है इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक सेगमेंट के अंदर, तो हम इस एक सेगमेंट को ही ले लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। बात वही है, चाहे आप 3 ले लो एक ही बात रहेगी। ठीक है जी, चलिए अभी हम यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि अब इसका रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन होता है तो जब यूरेसिल होता है, ठीक है, थायमिन की जगह पर आता है यूरेसिल, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पर जुड़ेगा, एनालॉग बेस जो भी जुड़ेगा यहाँ पर, तो वो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, जैसे यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन गुआनिन थायमिन और यूरेसिल ये हमारे पास है, और इसका रेप्लिकेशन हो रहा है। तो रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थायमिन आ जाएगा, यहाँ पर गुआनोसिन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइटोसिन आएगा, थायमिन के साथ में ए आ जाएगा, और इस यूरेसिल के साथ में भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि यूरेसिल जो होता है थायमिन की जगह पर आता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अगर इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके अंदर 3 तो क्या है, डबल बॉन्ड है, और एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जनरली देखा जाए तो अगर ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो हाईली कंबाइंड होता है, कहने का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा बंधुता रखता है बनिस्बत किसके, सेकंड बॉन्ड से। अगर किसी भी डीएनए को डीनेचर किया जाता है तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो जल्दी डीनेचर हो जाएगा, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है वो जल्दी डीनेचर नहीं हो पाएगा। बात समझ में आए, तो इसकी वजह से जो जल्दी, अगर जल्दी ही एक फिक्स टेम्परेचर दे लेते हैं, मान लीजिए अब इस डीएनए को, इस सेगमेंट को और इस सेगमेंट को, जो ओरिजिनल सेगमेंट है, दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखें। ठीक है, मान लेते हैं कि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले कौन डीनेचर होगा, पहले जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे वो सब टूट जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो पहले ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, फिर इसके बाद में ये नहीं टूट पाएगा, ये टूटेगा, और फिर ये टूटेगा, तो जल्दी कौन डीनेचर हो जाएगा, ये डीनेचर हो जाएगा, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट का कम होने का मतलब यह है कि जो भी पदार्थ है, मान लेते हैं ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, तो अगर हम इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दें तभी ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा है ट्रिपल बॉन्ड की अपेक्षा।
बात समझ में आ गई। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होते तो फिर क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि फिर ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर क्या होता, मेल्ट होता। कहने का मतलब है, मान लो यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड की संख्या बढ़ा देते हैं हम, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया। तो अब ये 110 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे मान लेते हैं कि एक बढ़ाने पर 20 बढ़ता है, 20 घटता है, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता, मेल्ट होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इस यूरेसिल की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी लोअर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। बिल्कुल इजी वे में बस इस तरह का स्ट्रक्चर बनाइए और आपको उसका पता चल जाएगा। थैंक यू।